अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इस्लाम की पहली वॉरियर वुमेन हज़रत नुसैबा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जंगे ओहद का मैदान, चारों तरफ तलवारों की चमक, तीरों की बारिश, गूंजते हुए नारे। Allahu Akbar! They are routing after them. The day is ours. We are victorious. और इसी अफरा तफरी के बीच एक औरत, हिजरत, ईमान और बहादुरी की निशानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए तलवार उठाती है। वो चट्टान बनकर दुश्मनों के सामने खड़ी है। वो है इस्लाम की पहली जंगी खातून हजरत नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा। हजरत नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा का ताल्लुक मदीना के कबीले खजरज और उसकी सब ट्राइब बनु नज्जार से था, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननहाल भी थे। उनके वालिदैन इस्लाम आने से पहले ही दुनिया से चले गए। उनकी 2 शादियां हुईं, पहली ज़र्द बिन आसम, फिर गज़िया बिन अम्र, जो बाद में मुसलमान हुए। पहले शौहर से हबीब और अब्दुल्ला, दूसरे से तमीम और हौला। इस्लाम की दावत उनसे मुशब इब्ने उमैर रदियल्लाहु अन्हु के जरिए पहुंची। बैते अक़बा में जहां 70 मर्द और सिर्फ 2 औरतें थीं, इन 2 में से एक थी हजरत नुसैबा। वो अपने शौहर को ही नहीं बल्कि अपने बच्चों को भी दीन की बैत कराने खुद लाईं। जब उन्होंने रसूल अल्लाह की तरफ हाथ बढ़ाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाता, बैत जबानी होगी। और उन्होंने उसी वक्त दीन की दावत मदीना में फैलाना शुरू कर दिया। 625 ईस्वी, कुफ्फारे मक्का 3000 का लश्कर लेकर ओहद पहुंचते हैं, मुसलमान सिर्फ 1000। जंग शुरू होने से पहले ही अब्दुल्ला बिन उबई 300 लोगों के साथ मैदान छोड़ देता है। बाकी औरतें हजरत फातिमा, आयशा, सफिया, उम्मे सुलैम, उम्मे सलमा जख्मियों की मरहम पट्टी में लगी थी। नुसैबा भी वहीं थी। लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने बढ़त ली, पहाड़ पर मौजूद 50 तीरंदाज माले गनीमत की तरफ उतर पड़े। खालिद बिन वलीद उस वक्त मुसलमान नहीं थे, पीछे से हमला कर देते हैं और जीती हुई जंग पलट जाती है। जब नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा कि कुफार सीधे रसूल अल्लाह की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्होंने मरहम पट्टी का सामान फेंका, जिरा या आमा पहनी, तलवार उठाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुश्मनों के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान करते हैं, जब मैं दाएं देखता नुसैबा थी, जब मैं बाएं देखता नुसैबा थी। हर तरफ मैं नुसैबा को अपनी जान की हिफाजत करते देखता था। जंग के दौरान नुसैबा को 13 गहरे जख्म लगे। एक जख्म उनके कंधे पर ऐसा था कि भरने में पूरा साल लग गया। फिर भी वो जंग खत्म होने तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे ढाल बनी रही। हुनैन, हुदैबिया, यमामा हर जंग में शामिल रहीं। खलीफा हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु के दौर तक जिंदा रहीं और फिर जन्नतुल बकी में दफन हुईं। हजरत नसीबा रदियल्लाहु अन्हा ने जंग ओहद के बाद अपनी जिंदगी में होने वाली तमाम जंगों में हिस्सा लिया। हुदैबिया, हुनैन, हिमामा, हजरत नसीबा रदियल्लाहु अन्हा हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हा के दौरे खिलाफत तक जिंदा रहीं और उन्हें जन्नतुल बकी में दफन किया गया। ये थी एक ऐसी मुसलमान औरत की कहानी कि जिसकी कहानी जैसी और किसी की कहानी नहीं। इस्लाम की पहली खातून जो जंगों में मर्दों के शाना बशाना लड़ी, जिसकी तारीफ खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, जिसने ये साबित किया कि जज्बा ईमानी जेंडर को, मर्द और औरत को नहीं देखता। और जब दीन की बात आ जाए, जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए, तो चाहे जान की कुर्बानी देनी पड़े, माल की, औलाद की, हर तरह से बस हाजिर हो जाना है। ऐसी ही और इस्लामिक नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।